तो आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लव के विषय में, लव मिथ और फैक्ट। तो बहुचर्चित विषय है लव। फाइंडिंग डिफिकल्टी टू सिट, यू वांट टू सिट ऑन अ चेयर? ओके। बहुचर्चित विषय है और हम सबके जीवन में अलग अलग प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण इसका स्थान है और साथ साथ बहुत कॉम्प्लेक्स भी है। इसको लेकर के बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं हमारे जीवन में। इसलिए आज हम कुछ इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो एग्जैक्टली लव मतलब क्या, परिभाषा क्या है उसकी। बहुत सारे अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये तो अंग्रेजी शब्द है। हिंदी भाषा में प्रेम शब्द है, स्नेह है, अफेक्शन। अगर हम उसको डिक्शनरी देखें तो लव, इंटेंस फीलिंग ऑफ अफेक्शन टुवर्ड्स समवन, ये एक परिभाषा है। किसी के प्रति स्नेह, वो जो भावना है, फीलिंग है, उसको सामान्यतः से लव कहते हैं। दूसरी है किसी भी चीज़ से कुछ प्लेजर डिराइव करना। वो जो प्लेजर हम डिराइव करते हैं उसको भी लव कहते हैं। तो इसलिए सामान्यतः से एक्सप्रेशंस हम सुनते हैं, आई लव आइसक्रीम, मीन्स मैं आइसक्रीम खाने से आई डिराइव लॉट ऑफ प्लेजर, सो आई लव आइसक्रीम। आई लव ड्राइविंग, ड्राइविंग से आई डिराइव लॉट ऑफ प्लेजर। सो बेसिकली लव, प्रेम से जो इंगित है वो है एक सुख की अनुभूति किसी विषय से, किसी क्रिया से या किसी व्यक्ति से। जब हमें सुख की अनुभूति होती है उसको हम प्रेम, लव, स्नेह अलग अलग शब्दों के द्वारा व्यक्त करते हैं, लेकिन उसका एसेंस ये है, डिराइविंग प्लेजर फ्रॉम समथिंग और समबडी। तो जो भी कोई इनएनिमेट चीज़ होती है, इनएनिमेट मतलब जिसमें प्राण नहीं है, आइसक्रीम फॉर एग्जाम्पल, या योर कार, उसमें प्राण नहीं है, और योर लैपटॉप और योर स्मार्टफोन, वॉट एवर। सो आई लव माई कार, आई लव माई हाउस, आई लव दिस दैट, ये सब इनएनिमेट चीज़ें हैं। तो उससे भी हमें कुछ रस प्राप्त होता है। रस टेक्निकली मैलो, आनंद एक प्रकार का एक मैलो है, एक रस है जो हम अनुभव करते हैं। तो इनएनिमेट चीज़ों के साथ संपर्क में आने से जो हमें प्लेजर, सुख की अनुभूति होती है, वो रिलेटिवली कमज़ोर होती है, कम होती है कंपेयर टू जब किसी व्यक्ति के साथ आदान प्रदान करने से, रिलेशनशिप्स के द्वारा जो हमें एक्सपीरियंस होता है प्लेजर, वो ज़्यादा इंटेंस होता है ना। तो इस प्रकार से बहुत प्रकार की लव प्रचलित हैं या हमारे जीवन में होते हैं। लव फॉर वंस कंट्री, देश के लिए प्रेम, देश प्रेम। उसी प्रकार से एक माता का अपने शिशु के प्रति प्रेम, बच्चे का अपने माता पिता के प्रति प्रेम, ऐसे बहुत प्रकार के प्रेम है। लेकिन सभी के अंदर जो एसेंस है वो यही है कि उन चीज़ों से हमें सुख मिल रहा है, उसको हम लव कहते हैं। और क्योंकि हमें उन चीज़ों से सुख मिल रहा है इसलिए हम उनका ध्यान रखते हैं। तो लव का एक फीचर है केयरिंग। इफ़ यू लव समवन देन वी टेंड टू केयर फॉर देम। क्योंकि हमें उनसे आनंद मिल रहा है इसलिए हम उनका ध्यान रखते हैं। तो ये सब लव के साथ एसोसिएटेड फीलिंग्स हैं या एसोसिएटेड फीचर्स हैं। और धीरे धीरे ये जो लव की अनुभूति है, जो लव है, वो बहुत
इंटेंस होता है, हम उस चीज़ से आसक्त हो जाते हैं। आसक्त मतलब हम वो जो प्लेजर डिराइव करते हैं तो उससे हमारा एक बॉन्ड बन जाता है उनके साथ। इसलिए फिर हम अगर कहीं सेपरेशन हो जाता है, जिन चीज़ से हम प्रेम करते हैं या जिन व्यक्तियों से हम प्रेम करते हैं उनसे यदि विच्छेद हो जाता है, हम दूर चले जाते हैं, तो बहुत दुख की अनुभूति भी होती है। तो नटशेल में प्रेम को अगर हम डिफ़ाइन करें तो ये बहुत ही जगत के अंदर कोई चीज़ से, कोई व्यक्ति से, कोई क्रिया से, कोई हमारे विचार से एक प्रकार का सुख जो हमें प्राप्त होता है उसको हम प्रेम कहते हैं। अभी इस बहुत ही जगत के अंदर जो ऑब्जर्वेशन है, तो प्रेम का एसेंस तो है कि हमें सुख मिलता है, लेकिन वास्तविकता में क्या होता है अगर उसको एनालाइज करें तो इस बहुत ही जगत के अंदर तो लगभग सभी प्रेम सुख के साथ साथ दुख से भी एसोसिएटेड हैं। बल्कि अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि जिन चीज़ों से जितना ज़्यादा सुख मिलता है उनसे उतना ज़्यादा दुख भी मिलता है। कम से कम पोटेंशियल तो उनके अंदर है। जिन चीज़ों में, जिन लोगों से हमें जितना ज़्यादा सुख मिलता है उनके अंदर उतना ही पोटेंशियल है हमें दुख देने का भी। इसीलिए इस बहुत ही जगत के अंदर लव और ट्रेजेडी ये दोनों मिली हुई हैं। ज़्यादातर मूवीज़ का थीम इसी पे आधारित होता है। मूवी सेंटर्ड ऑन लव, बट ट्रेजेडी जो है वो उसका इनसेपरेबल पार्ट है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जिन चीज़ों को भी हम प्रेम करते हैं, जिन व्यक्तियों को हम प्रेम करते हैं, वो हमेशा तो हमारे साथ नहीं रहते हैं, क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड का स्वभाव है। यहाँ कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। इसलिए अगर हम मान लीजिए हमें कार से प्रेम है, तो कार का एक्सीडेंट हो गया तो बहुत दुख होगा, और एक दिन तो वियर टियर होगा ही कार का। उसी प्रकार हमें किसी व्यक्ति से प्रेम है। हालांकि व्यक्ति जो है वो, अगर हम उसको सही तरीके से समझें, आत्मा, तो वो तो टेम्परेरी नहीं है। लेकिन सामान्यतः लोग जब किसी व्यक्ति को देखते हैं या व्यक्ति से रिलेशनशिप रखते हैं तो वो बेस्ड ऑन द बॉडी होता है, बॉडी एंड माइंड। आत्मा तक तो लोग नहीं पहुंच पाते हैं सामान्यतया। लोग जनरली इतना गहरा विचार नहीं रखते हैं। जनरली व्हेन वी से आई लव हिम और हर, दैट मीन्स बेसिकली इट इज़ सेंटर्ड ऑन बॉडी, मैक्सिमम माइंड और इंटेलिजेंस। लेकिन क्योंकि ये सब मटेरियल हैं, इसलिए इनका एंड निश्चित है। एक दिन ये समाप्त हो जाते हैं, या तो हम समाप्त हो जाएं, या तो वो समाप्त हो जाएं, या तो सर्कमस्टेंसेस ऐसी हो जाएं कि हम अलग हो जाएं। तो ये एक बहुत बड़ा फीचर है इस बहुत ही जगत के अंदर लव का, कि लव इज़ ऑलवेज मिक्स्ड विथ ट्रेजेडी। लव मीन्स दैट फ्रॉम विच वी डिराइव हैप्पीनेस, जिससे हम सुख लेते हैं। लेकिन इस बहुत ही जगत के अंदर जो हमारा अनुभव है वो ये है कि वो हर सुख दुख के साथ मिला हुआ है, और वो दुख बहुत प्रकार से आता है। उसमें से एक प्रकार है विच्छेद, सेपरेशन। जो भी हमारा लवेबल ऑब्जेक्ट है, लवेबल पर्सन, उसका विच्छेद। दूसरा और कारण क्या बनता है ट्रेजेडी का या दुख का, कि कोई व्यक्ति के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन फिर ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं। एक दूसरा कारण बनता है हमारे ये जब जो लविंग रिलेशनशिप है उसमें एक बड़ा ही, जैसे सब्जी में नमक है ना ज़्यादा डल जाए, ऐसे पूरा टेस्ट ख़राब हो जाए। तो उसी प्रकार से रिलेशनशिप्स के अंदर भी हम किसी व्यक्ति के अंदर कुछ चीज़ देखते हैं जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं, उसकी वजह से वी टेंड टू लव दैट पर्सन। लेकिन साथ साथ ऐसी भी चीज़ें होती हैं उनके चरित्र में जो कि हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं, है ना। इसलिए ज़्यादातर जो लव मैरिजेज़ होती हैं तो शुरू में तो सारे गुण तो समझ में नहीं आते हैं, दिखते नहीं हैं, इसलिए शुरू में केवल आनंद ही मिलता है। लेकिन जनरली धीरे 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 व्यक्ति के सारे अन्य पहलू भी दिखने शुरू होते हैं,
और कभी कभी तो वो वहाँ तक पहुँच जाता है कि लव एंड्स इन हेट्रेड, है ना। तो ये एक और कारण है कि मिक्सचर, व्यक्ति के अंदर बहुत सारे अलग अलग गुण होते हैं, उसमें से कुछ गुण अच्छे लगते हैं, कुछ खराब लगते हैं। तीसरा कारण है कि हमारा मन बदलता है, हमारी रुचि बदलती है, लोग बदलते हैं, लोगों का मन बदलता है। जो चीज़ आज हमें अच्छी लगती है कल को वो चीज़ खराब लगने लगती है। जैसे जब हम सब छोटे होते हैं तो हमें खिलौने बहुत अच्छे लगते हैं, वी लव टॉयज़, आई लव प्लेइंग, ठीक है। लेकिन थोड़े समय बाद में वी फील बोर्ड, है ना, माइंड बदल जाता है ना। अभी हम थोड़े अलग उम्र में हो गए हैं, बालक की उम्र नहीं रही है, तो अभी हम ये खिलौने से नहीं खेल सकते हैं, अभी वो हमें प्रीति कर नहीं लगते हैं, रुचि कर नहीं लगते हैं। तो माइंड बदल गया, हमारी एज के अनुसार हमारा माइंड बदल गया, शरीर बदलता है क्योंकि समय के अनुसार। तो उसके अनुसार क्या होता है कि जो चीज़ पहले लवेबल थी, इट स्टॉप्स बीइंग लवेबल। ये एक और कारण है जिससे कि फ्रस्ट्रेशन होता है, लव के अंदर ट्रेजेडी होती है। और दूसरे लोग भी बदलते हैं, जिनको हम प्रेम कर रहे हैं वो लोग बदल जाते हैं। शुरू में कुछ और थे, बाद में धीरे धीरे बदलते कुछ और हो गए। लोग इन्फ्लुएंस होते हैं सर्कमस्टेंसेस से, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक माता पिता बच्चों को जन्म देते हैं, बहुत उनको प्रेम करते हैं, और धीरे धीरे वही बच्चे आगे बड़े चल के ऐसा होता है कि वो उनको वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। तो ये सब चीज़ें हम इस संसार में ऑब्जर्व करते हैं कि जो भी ये प्रेम है उसका अभिप्राय तो है सुख की प्राप्ति, लेकिन वो सुख वैसा नहीं होता जैसी हमें अपेक्षा होती है। हम तो ये चाहते हैं कि हम लव प्रेम संबंध से हम चाहते हैं उसमें शुद्ध सुख प्राप्त हो जो हमेशा रहे, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है इस भौतिक जगत में। इसलिए जब नया नया हम कोई चीज़ को प्रेम करते हैं या अपने जीवन में पहली बार प्रेम करते हैं, पहला पहला प्यार बड़ा फेमस है ना फिल्म के अंदर, ये पहला, सो लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं, बहुत उत्साही रहते हैं। हाँ हाँ, लगता है उनको जीवन में ये जो एक्सपीरियंस होता है वो इतना इंटेंस होता है कि उनको लगता है ये जीवन कितना अच्छा है, ये जो प्रेम है इससे इतना आनंद मिल रहा है, और बहुत प्रॉमिसिंग लगता है। ये ऐसा लगता है कि ये पूरा जीवन ऐसे ही चलता रहेगा और जीवन जन जन्मांतर ऐसे ही चलता रहेगा। तो हम बहुत सारे ख्वाब देखते हैं, बहुत सारे ड्रीम्स देखते हैं, और हमें बहुत उत्साह होता है कि कितना अच्छा है, सब कुछ इतना सुंदर लगता है, पूरा जगत इतना, क्योंकि वो प्रेम वहाँ मिलता है। लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फिर उसमें ठोकर खाने में। फिर लाठी पड़ती है, लात घूसे पड़ते हैं सब। उसके बाद धीरे धीरे फिर हम लोग सोबर हो जाते हैं, फिर हमें लगता है भी एक लेसन सीखा हमने। पहला पहला प्यार जो है वो लगा, लेकिन अभी ठोकर खाने के बाद फिर थोड़ा बुद्धि ठिकाने आती है कि भाई डोंट रश, हाँ थोड़ा धीरे धीरे चलना है। फिर सेकंड लव करते हैं, करेक्ट। आजकल के उसमें बड़ा कॉमन है ये चीज़, लेकिन अभी थोड़ा सा सावधान होकर चलते हैं क्योंकि पहले ठोकर खाए हुए हैं। और आजकल के तो बड़ा कॉमन है कि फर्स्ट लव फेल्ड, सेकंड लव एक्सपायर्ड और समथिंग हैपेंड, थर्ड लव, फोर्थ लव। तो ऐसे करके आदमी धीरे 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 व्यक्ति जो है अपने जीवन में इतनी ठोकरें खा चुका होता है कि कभी कभी तो आदमी ये ऐसी स्थिति में हो जाता है कि सबके प्रति उसको नफरत ही होती है, प्रेम करने बंद कर दिया। आई डोंट वांट टू लव एनीवन, इतनी ठोकरें खा चुका हूँ कि अभी किसी को प्रेम नहीं करना है। या तो ही स्टॉप्स लविंग पर्सन, किसी व्यक्ति के साथ मुझे कोई संबंध नहीं, आई एम हैप्पी विद माई डॉग। इसलिए आजकल लोग जो है वो कुत्ते पालना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि पहला प्यार ये हुआ, दूसरा ये हुआ, फिर धीरे धीरे कुत्ते को प्रेम करना शुरू करते हैं। कम से कम ये वफादार तो रहता है भाई, करेक्ट। कॉम्प्लेक्स नहीं है उसके साथ डीलिंग। आदमियों के साथ डीलिंग बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कुत्ते के साथ फिर भी रिलेटिवली सिंपल है। कई बार आजकल तो ऐसा हो गया है लोगों के जीवन में कि लोग कुत्ता क्यों पालते हैं। एक व्यक्ति से हम बात कर रहे थे,
तो बोला भाई हम कुत्ता इसलिए पालते हैं कम से कम घर में जाएं तो कोई तो हो जो इंतज़ार करे। क्योंकि पत्नी का अपना जीवन है, अगर पत्नी है तो वो अपने किटी पार्टी में या कहीं अपने लाइफ में बिज़ी है, बच्चे लोग अपने जीवन बिज़ी हैं। तो कोई भी व्यक्ति जब घर जाता है तो घर जाने का एक उद्देश्य होना चाहिए ना, घर क्यों जा रहा है। घर में कोई इंतज़ार कर रहा हो तो घर जाने की इच्छा करती है। अब घर में कोई इंतज़ार ही नहीं कर रहा है तो लगता है घर में क्यों जाना है फिर। तो इसलिए कुत्ता पालते हैं, कम से कम ये तो आएगा दरवाजे पे पूँछ हिलाता हुआ, ठीक है। तो इसलिए आजकल आप देखिए वेस्टर्न कंट्री में स्पेशली लोग कुत्ता पालते हैं, और आजकल इंडिया में भी अभी धीरे धीरे वो लोग कुत्ता पालते हैं, क्योंकि उनको भूख तो है, कोई प्रेम करे हमें, हम प्रेम करना चाहते हैं। तो इतने सारे आदमियों के साथ प्रेम करते करते फ्रस्ट्रेशन में आता है, तो फिर वो नेक्स्ट ऑप्शन कुत्ता। और फिर अभी तो उसके भी हम आगे चल गए हैं। अभी हम लोग गैजेट से प्रेम करते हैं। हमें कोई जीवंत व्यक्ति, हमें व्यक्तियों के साथ प्रेम नहीं करना है, इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं हम लोग, इसलिए हम अपने गैजेट से प्रेम करते हैं। मैं और मेरा स्मार्टफोन, बस, और कोई नहीं चाहिए। क्योंकि स्मार्टफोन को आप अपने हिसाब से प्रोग्राम कर सकते हैं, है ना। वो स्मार्टफोन आप जैसे सुबह उठेंगे बोलेंगे हाउ आर यू डार्लिंग, हाउ आर यू फीलिंग टुडे, आप बोलेगा वाह बढ़िया, कोई तो पूछता है ना। और आप उसको अपने आप प्रोग्राम कर सकते हैं, हर दिन पूछेगा ही पूछेगा। तो इसलिए आजकल लोग जो हैं गैजेट से प्रेम करना ज़्यादा पसंद करते हैं किसी जीवित व्यक्ति से। और आप देखिए धीरे धीरे यही हो रहा है, वी सराउंड आवर सेल्फ विद गैजेट्स, है ना। लोगों के जीवन में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स धीरे धीरे कम हैं, लोग डर रहे हैं आजकल तो रिलेशनशिप करने में भी। स्पेशली जो ऐसी रिलेशनशिप्स हैं जिसमें कि सेक्सुअल प्लेजर एक प्रोमिनेंट फीचर है रिलेशनशिप्स का, स्त्री पुरुष संबंध। और आजकल तो स्त्री पुरुष नहीं, पुरुष पुरुष में भी सेक्सुअल रिलेशनशिप एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया हो गया है। सो व्हाट टू डू, वेयर वी आर गोइंग वी डोंट नो। जानवर भी हमको देख के आश्चर्यचकित हैं। सो एनीवे, तो जहाँ पर ये सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है वो सेक्सुअल प्लेजर रिलेशनशिप का एक प्रोमिनेंट फीचर है, वहाँ पर तो रिलेशनशिप और बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। और इस भौतिक जगत के अंदर ये जो सेक्सुअल एक्सपीरियंस है ये सब बहुत इंटेंस होता है। इसलिए जो ऐसे रिलेशनशिप्स होती हैं वो बहुत इंटेंस होती हैं, और इसलिए उनसे मिलने वाला सो कॉल्ड हैप्पीनेस, सुख, और मिलने वाला दुख भी दोनों इंटेंस होते हैं। और विशेष रूप से जो प्रेजेंट डे मॉडर्न सोसाइटी है उसमें जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, चल रहे हैं, जिसमें सेक्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, रादर लव इज़ इक्वेटेड विद सेक्स। इंग्लिश भाषा में आप टू मेक लव मीन्स टू हैव सेक्स, इस तरह से हो गया है। बेसिकली लव मीन्स वी डिराइव प्लेजर। और आजकल लोग इतने ज़्यादा ग्रॉस लेवल पे आ गए हैं कि रिलेशनशिप्स में एकमात्र जो चीज़ रह गई है वो यही रह गया है, सेक्सुअल प्लेजर। इसीलिए धीरे धीरे आज की जो यूथ के बीच में जो प्रोमिनेंट कल्चर है उसको हुकअप कल्चर बोलते हैं। यू हैव हर्ड अबाउट इट? पहले यूथ में कॉलेजेस के अंदर या स्कूल के अंदर, हमारे टाइम में कॉलेज के अंदर, आज स्कूल के अंदर भी, सो लड़के लड़कियां आपस में एक कोई इस विचार से एंटर होते थे रिलेशनशिप में कि विवाह करेंगे। दैट वाज नॉर्मली द थॉट। लेकिन वर्तमान समय में विवाह से तो लोग डरते हैं भी। कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर खाता फिरेगा, बड़ा प्रोमिनेंट फीचर हो गया है आजकल मैरिज का। मैरिज करने के लिए कोर्ट और छोड़ने के लिए कोर्ट, करेक्ट। और उसके साथ बाकी छोड़ने के बाद फिर बाकी की ज़िंदगी भी कोर्ट में।
तो इसलिए अभी धीरे धीरे कैंपस, कॉलेज कैंपस के अंदर ज़्यादा जो प्रोमिनेंट कल्चर धीरे धीरे जो डेवलप हो रही है वो है हुकअप कल्चर, जिसके अंदर बॉयज़ एंड गर्ल्स वो उनका कोई विचार ही नहीं है कि वो कभी कमिटेड, एक दूसरे के प्रति कमिटेड लाइफ जिएंगे एज विद सम कमिटमेंट, जो कि विवाह का एक केंद्रीय फंक्शन है, टू हैव सम कमिटमेंट टूवर्ड्स ईच अदर, है ना। विवाह में कमिटमेंट होता है, लेकिन अभी लोग दे डोंट वांट टू कमिट टू एनीथिंग, है ना। कमिटमेंट नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि उससे फंस जाते हैं, इसलिए कमिटमेंट नहीं लेना है, केवल उसका एन्जॉयमेंट पार्ट लेना है, कमिटमेंट नहीं लेना है, इसलिए हुकअप कल्चर डेवलप हुई है। सो लिव टुगेदर फॉर सम टाइम, एन्जॉय कंपनी ऑफ ईच अदर एंड देन बाय बाय। नेक्स्ट, थर्ड, फोर्थ, अमेरिका के अंदर जो हमारे गुरु हैं, अमेरिका हमारा गुरु है, हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, करेक्ट। यानी कि जो अमेरिका में 10 साल पहले था, 20 साल पहले था, वो आज इंडिया में है। जो अमेरिका में आज है वो कल आने वाला है। तो अमेरिका के अंदर कॉमन है, कॉमन स्त्री पुरुषों के रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो 6, 7, 10 कॉमन है। ये रेयर है, एक रिलेशनशिप होना बहुत रेयर है। मोर देन 3, 4 बहुत कॉमन, अप टू 10 वेरी कॉमन। तो ये आज की आधुनिक कल्चर है जिसमें हम प्रवेश कर रहे हैं। और लिविंग इन रिलेशनशिप्स, हुकअप कल्चर, लिविंग इन रिलेशनशिप्स। तो ये सब क्या दिखा रहा है कि धीरे धीरे जो लव है वो प्राइमरीली सेक्सुअल प्लेजर से इक्वेट हो रहा है ना। लेकिन उसके साथ साथ हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लव से जो फ्रस्ट्रेशन है वो भी बहुत रैम्पेंट हो गया है। बहुत सारे सुसाइड्स यूथ के अंदर लव अफेयर्स के कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण एक तो है, एक बहुत बड़ा कारण तो यही है लव अफेयर्स, और दूसरा है जो हम चाहते हैं कुछ सिलेक्शन किसी जगह होना, वो नहीं होता है। स्टडीज़, करियर को लेकर के फ्रस्ट्रेशन, वो एक और बहुत बड़ा प्रोमिनेंट कारण है यूथ के अंदर सुसाइड करने का। तो इसलिए जैसे जैसे हम जो हैं वो ग्रॉस लेवल पर आ रहे हैं, लव को हम सेक्स से इक्वेट कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दुख इस तथाकथित लव से लोग प्राप्त कर रहे हैं, एक प्रोमिनेंट फीचर होता जा रहा है। तो इस प्रकार से पहेली है ये, लव क्या है, ये पहेली है। साइकोलॉजिस्ट्स अपनी अपनी थ्योरी दे रहे हैं, और बेसिकली सभी थ्योरी का एंड रिजल्ट तो यही है, जितनी भी आधुनिक थ्योरी हैं ज़्यादातर, कि लव जो है वो हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। वी एग्जिस्ट फॉर लव। आप सोचिए, ये जगत में जो भी कुछ हम करते हैं, जगत चल रहा है वो ये लव की वजह से ही चल रहा है। द डिज़ायर टू बी हैप्पी, सुखी रहने की इच्छा, और हम ये विश्वास कि इन भौतिक जगत की चीज़ों से या भौतिक लेवल पर लोगों से आदान प्रदान करके हम सुखी हो जाएंगे, इस आशा और इस इच्छा के कारण ही हम पूरा जीवन जो भी करते हैं इसी के कारण तो करते हैं। कोई भी हमारा मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन अल्टीमेटली कहाँ से आ रहा है हमको? लव इज़ द मोटिवेटिंग फैक्टर बिहाइंड ऑल आवर एक्टिविटीज़, अगर आप एनालाइज करें तो। इसलिए लाइफ विदाउट लव डज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए जब लोग अपने प्रेम करने के सारे प्रयासों में विफल होते रहते हैं, और जब उनको कोई आशा उनकी शेष नहीं रह जाती है, पूरी तरह से निराश हो जाते हैं, तो सुसाइड कर लेते हैं। तो इसीलिए बेसिकली अगर इसको थोड़ा सा हम गहराई से एनालाइज करें
सो लाइफ इज़ लव, जीवन प्रेम, क्योंकि हम सभी सुखी रहना चाहते हैं और सुखी रहने का प्रयास ही प्रेम है। इसलिए लव, लाइफ इज़ लव, करेक्ट, इसको कहना गलत नहीं होगा। तो इसलिए बड़ी पहेली है ये कि हमारे जीवन से हम प्रेम को अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जीवन का बिल्कुल केंद्रीय भाग है। और साथ साथ हम क्या अनुभव कर रहे हैं कि प्रेम से सुख की जगह दुख ज़्यादा मिल रहा है, तो क्या करें? इसलिए बड़ी पहेली है, बड़ा प्रश्न है, सबके साथ डायलेमा है, क्या करें? इतने सारे नॉवेल्स लिखे जा रहे हैं, इतनी सारी फिल्म्स बन रही हैं, और फिल्म तो चलो फिल्म स्टार या वो लोग तो अपना पैसा कमा के चले जाते हैं, और वो फिल्म स्टार के अपना पर्सनल जीवन में लव के कारण बहुत सारी समस्याएं होती हैं, ठीक है। लेकिन हम सबके जीवन में भी इस चीज़ को लेकर के आज नहीं तो कल समस्याएं तो आएंगी। तो इसलिए ये विषय को कैसे समझा जाए, क्या करें इसके लिए? फिर अपने मन से लोग थ्योरी बना रहे हैं, अलग अलग प्रकार से प्रयास करते हैं, लेकिन परिणाम तो हम देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। तो क्या करें? तो कोई भी प्रश्न है उसके उत्तर, कोई भी ज्ञान है उसको प्राप्त करने का स्रोत क्या होना चाहिए, पहले इस चीज़ को जानें। सामान्यतः हम कोई भी चीज़ को समझने का प्रयास कैसे करते हैं? अपनी बुद्धि से करते हैं, अपने ऑब्जर्वेशन से करते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा विचार कीजिए, हमारी सभी इंद्रियां अपूर्ण हैं। हमारी जो रीजनिंग पावर है, सोचने की शक्ति, तर्क, वो हमारी इंद्रियों पे ही तो डिपेंडेंट है। हमारे तर्क का बेसिस हमारा सेंस परसेप्शन ही तो है। जो सेंस परसेप्शन से हम अलग अलग चीज़ परसीव किए हैं, उसी के आधार पे ही तो हम तर्क कर पाएंगे। तो क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, इसलिए हमारी जो तर्क है वो भी अपूर्ण है। इसलिए क्या लॉजिकली भी या ये संभव है कि केवल तर्क से और ऑब्जर्वेशन से हम ऐसी चीज़ों को जो इतनी कॉम्प्लेक्स हैं उसको हम सही से समझ पाएंगे? तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए आधुनिक व्यक्ति बहुत पजल्ड है इस विषय को लेकर के कि आखिर ये लव की नेचर क्या है, कैसे इसको इस प्रकार से लव किया जाए, जीवन में लव इस प्रकार से हो जिससे जो उसका वास्तविक उद्देश्य है, टू बी हैप्पी, वो प्राप्त हो सके, ना कि टू बी फ्रस्ट्रेटेड, जो आज हम देख रहे हैं। तो इस पूरी सृष्टि के पीछे एक सृष्टिकर्ता है, जो हम थोड़ी सी भी, जो भी हमारे पास कॉमन सेंस है उसका उपयोग करके हम कम से कम इतना बेस्ट रीजनेबल चीज़ तो यही है कि सृष्टि के पीछे कोई सृष्टिकर्ता होना चाहिए, क्योंकि ये सृष्टि बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत इसमें जटिल सिस्टम्स हैं। तो कोई ना कोई डिज़ाइनर, कोई ना कोई बुद्धिमान व्यक्ति इसके पीछे होना चाहिए। सबसे रीजनेबल हाइपोथेसिस है। तो उस दृष्टि से अगर हम विचार करें तो कोई ना कोई होना चाहिए सृष्टि को बनाने वाला। तो अगर सबसे सटीक कोई तरीका है चीज़ों को जानने का, तो वो है सृष्टिकर्ता से जानना। तो जो सृष्टिकर्ता हैं वो जो भी, अगर उन्होंने कोई ऐसा ज्ञान दिया है, और जो ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि कोई भी आदमी सृष्टि करता है, बुद्धिमान व्यक्ति, तो उसके साथ साथ कम्युनिकेशन भी तो करता है ना, कि ये मैंने चीज़ बनाई है, क्यों बनाई है, कैसे इसको यूज़ करना है। यूज़र्स मैनुअल होता है ना हमारा, कोई भी प्रोडक्ट बनता है। तो उसी प्रकार से ये अगेन ज़्यादा रीज़नेबल है सोचना कि अगर सृष्टिकर्ता हैं तो उन्होंने हमारे लिए कुछ कम्युनिकेशन भी दिया होगा कि ये सृष्टि किस लिए बनाई गई है, हमें यहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है। और अगर ऐसा कहीं कम्युनिकेशन होगा, मैसेज होगा, तो अगर सृष्टिकर्ता के द्वारा आ रहा है तो वो परफेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो खुद सृष्टिकर्ता है। जो इस वॉच को बनाने वाला है, एक्सपेक्टेड है कि ही विल नो द बेस्ट अबाउट दिस वॉच। तो अगर हम थोड़ा निष्पक्ष होकर के वैदिक ग्रंथों को देखें, शास्त्रों को, तो हम देखेंगे उसमें ऐसे सभी लक्षण हमें दिखते हैं जो हमें हिंट करते हैं कि ये जो लिटरेचर है
जिनको हम शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, वो किसी अपूर्ण व्यक्ति के द्वारा दिया गया ज्ञान नहीं हो सकता है, ऐसा हिंट हमको मिलता है। क्योंकि ये जो वैदिक शास्त्र हैं, एक तो बहुत प्राचीन है, प्राचीनतम है हमारी पूरी मानव सभ्यता के अंदर, प्राचीनतम ज्ञान है। और वो ऐसा ज्ञान है जिसमें बदलाव करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसके अलग अलग एडिशंस नहीं निकलते हैं, जिसके अंदर इवन जो हम आज मॉडर्न साइंस की इतनी प्रगति के बाद जो चीज़ों को हम आज जान पा रहे हैं, वो शास्त्रों में कई हजार सालों पहले से वहाँ प्राप्त होती है। भविष्यवाणियाँ हैं जो सही सिद्ध हुई हैं। ऐसे अनेक अनेक कारण हैं जिससे हम लगता है कि तर्क संगत है इस बात को स्वीकार करना कि ये शास्त्र जो हैं किसी आप और मेरे जैसे अपूर्ण व्यक्ति के द्वारा नहीं दिए गए होंगे, वो किसी पूर्ण व्यक्ति के द्वारा, पूर्ण व्यक्ति यानी परफेक्ट, उसी को हम अल्लाह, भगवान अलग अलग नाम से बोल सकते हैं, यानी जो भी सृष्टि करता है। और फिर शास्त्रों में तो उसका एक डिटेल्ड तरीका भी है कि हम कैसे जो सृष्टि करता है उसको पूरा अनुभव कर सकते हैं अपने जीवन में। वो फर्दर डिस्कशन है, फर्दर रास्ता है। तो ऐसा नहीं है कि बस हमें विश्वास करना है, बल्कि उसमें पूरी पद्धति है, हाउ वी कैन प्रैक्टिकली रियलाइज हिज एग्जिस्टेंस फुल्ली। सो एनीवे, आज का हमारा वो चैप्टर नहीं है डिस्कशन का। तो हम जो इस विषय को प्रेम, इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे, वो शास्त्रों के आधार पर करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मैं अपने मन से कुछ बोलूं, उसका आपका टाइम वेस्ट करने से क्या लाभ होगा? क्योंकि मेरे विचार तो मेरे अपने विचार हैं, वो परफेक्ट नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पर जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम के आधार पर कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम में इस विषय की विवेचना हुई है और आगे फिर चैतन्य चैतामृत के अंदर हुई है, बहुत विस्तार से हुई है। क्योंकि प्रेम तो सर्वव्यापी है, हर जगह है। हर चीज़ का उद्गम शास्त्र के अनुसार कहाँ से हुआ है? सृष्टिकर्ता भगवान से हुआ है। भौतिक पदार्थ अपने आप से क्रियाशील नहीं होते हैं। मैटर कैन नॉट एक्ट ऑन इट्स ऑन, क्योंकि मैटर बाय डेफिनेशन इनएनिमेट है ना, उसके अंदर कोई प्राण नहीं है, उसके अंदर कोई बुद्धि नहीं है, उसके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं है। इसलिए मैटर अपने आप से कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। एक बहुत अच्छी कार है जो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल सकती है, लेकिन अगर कोई ड्राइवर नहीं होगा तो वो कार अपने आप से कभी नहीं चलेगी, क्योंकि मैटर है। सबसे पहले तो कार को बनाने के लिए भी कोई बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, फिर उसको चलाने के लिए भी एक बुद्धिमान व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, जिसके अंदर एक इच्छा है, मुझे कार चलानी है, मुझे उसका एक हेतु है, प्रयोजन है, मुझे यहाँ से वहाँ जाना है, इसलिए वो कार को चलाएगा। कार अपने आप से नहीं चलेगी, क्योंकि कार का अपना कोई हेतु है क्या? नहीं है। कार का अपना कोई प्रयोजन नहीं है। कार का एग्जिस्टेंस का अपना कोई प्रयोजन नहीं है। कार को किसी व्यक्ति ने किसी प्रयोजन से बनाई है, ठीक है। हाँ, रिमोट कंट्रोल से भी हम चलाएंगे तो भी एक व्यक्ति है जिसके पास प्रयोजन है, तो वो रिमोट कंट्रोल चलाएगा, अपने आप कार नहीं चलेगी। अगेन कहीं ना कहीं तो व्यक्ति चाहिए, चाहे भले वो रिमोट में हो, वहाँ स्टीयरिंग व्हील पे नहीं बैठा हो, लेकिन वी नीड समवन विद डिस्क्रिप्शन। तो जड़ पदार्थ अपने आप से कार्य नहीं कर सकते हैं। तो भगवद गीता भागवतम के अनुसार हम देखें तो वहाँ पर चर्चा हुई है, वहाँ बताया है वास्तव में आप जानते हैं हमें सबसे अधिक प्रेम किससे होता है? प्रेम हमें सबसे प्रिय कौन होता है? माता पिता, किसी ने उत्तर दिया। और कोई? अहंकार। और कोई? जो हमारी सारी इच्छा पूर्ण करे। और वो कौन है? वही तो सोच रहे हैं कौन है, वही ढूंढ रहे हैं। तो हम सबसे ज़्यादा प्रेम अपने को करते हैं। वी लव आवर सेल्फ, समथिंग कमिंग टू योर पॉइंट।
ईगो। हम सबसे ज़्यादा प्रेम अपने को करते हैं। आई, मैं, वो हमें सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। संसार में अन्य चीज़ों के प्रति जो प्रेम है, अफेक्शन है, वो इसलिए होता है क्योंकि उसका संबंध मुझसे होता है। जिस चीज़ का संबंध हम अपने से देखते हैं उसी चीज़ में हमें प्रेम होता है। ठीक है, आप देखिए मेरी कार, आजकल तो बहुत प्रचलित है ना, माई फोन, आई फोन, माई कार, माई बस, सेम थिंग, सेम कंसेप्ट। माई कार, मेरी कार। आप शोरूम में 50 कार पड़ी हुई हैं, एक ही मॉडल, आप उसमें से एक कार को अपने घर लेके आते हैं। ठीक है, वो हो गई आपकी कार। कार का जो उसमें मेटल लगा हुआ है वो तो वही एक ही है, सब में एक जैसा ही है, कोई वो अलग नहीं है, लेकिन फिर भी ये हो गई आपकी कार। करेक्ट। तो अभी आपका इस कार के प्रति लगाव हो गया ना विशेष, आपके इस कार का, जिसको आपने अपना बनाया है, अगर इसका एक्सीडेंट हो जाता है तो आप, कार टूटती है, आप भी टूट जाते हैं, है ना, हमारा हृदय टूट जाता है, वी फील पेन, है ना। और शोरूम में बहुत सारी ये कार थी, इनका एक्सीडेंट होता है तो हमें कुछ होता है, आग लग गई क्या, अच्छा कार एक्सीडेंट हो, अच्छा अच्छा ठीक, न्यूज़, अनदर न्यूज़, ओके। लेकिन आपकी कार टूटती है तो वो न्यूज़ नहीं होती है, केवल आपका पूरा परेशान हो जाते हैं आप, है ना। तो ये जो इस कार से जो हमें लगाव हुआ वो क्यों हुआ, क्योंकि इसको मैंने अपने से संबंधित कर लिया, माई हो गया ये, माई, ममता। इसलिए संस्कृत में शब्द है, हिंदी में ममता। प्रेम का एक और शब्द है ममता। इसका कहाँ से डिराइव हुआ है ये शब्द, ममता, मम, मम संस्कृत शब्द है, मम, मम मतलब मेरा, ममता। जो मेरा की भावना से जो चीज़ उदित होती है उसको ममता कहते हैं, ममत्व, ये मेरा है। तो संसार में कोई भी चीज़ के प्रति हमारा जो प्रेम है वो ये मेरे से संबंधित होने के कारण ही वो होता है। तो एक्चुअली जो प्रेम है वो दूसरों में एक्सटेंड हो रहा है, क्यों, क्योंकि उसका जो सेंट्रल पॉइंट है, फोकस है प्रेम का, वो क्या है, वो आई है। इसीलिए संसार में माई, जो मेरी चीज़ें हैं, उनसे भी ज़्यादा हम किसको प्रेम करते हैं, आई को प्रेम करते हैं। अगर दोनों में से हमें एक चीज़ को छोड़ना हो, आई को या मई को, तो हम मई को छोड़ेंगे, आई को रिटेन करेंगे। कितनी सारी स्त्रियां हैं जो आज गर्भ में अपने बच्चे को भी मार देती हैं, अबॉर्शन। एक माँ जिसका बहुत ग्रॉस कनेक्शन है बच्चे से, मैं, ये मेरा बच्चा है, मेरे शरीर से इसका जन्म हुआ है, लेकिन अगर वो माँ को लगता है कि ये बच्चा मेरे लिए परेशानी का कारण बनेगा, मुझे नहीं चाहिए ये, तो वो माँ उस बच्चे को ही मार देती है। यानी यहाँ पर बच्चे से भी ज़्यादा प्रेम माँ को किससे है, एक्चुअली अपने से है। यदि अपने सुख के, मेरे सुख के रास्ते में यदि बच्चा भी आया तो बच्चा भी, माँ भी बच्चे को मार देती है, तो बाकी चीज़ का क्या कहना। यदि आप कार में जा रहे हैं, आपको कार से बहुत प्रेम है, पर अगर कार में आग लग जाए और आपको पता चला अगर मुझे कार में आग लगी, मुझे बचना है, तो मुझे भागना होगा, तो आप क्या करेंगे, कार गई भाड़ में। वो कार जो आपको बहुत अच्छी थी, प्रेम था, लेकिन जब आपको दोनों में से एक चीज़ चुननी होगी तो आप किसे चुनेंगे, खुद को चुनेंगे। तो फिर हम ऐसा भी अनुभव करते हैं, कई बार लोग अपने को भी बलिदान कर देते हैं किसी दूसरी चीज़ के लिए। लोग देश के लिए अपना बलिदान देते हैं ना, देशभक्त, देश के लिए अपना बलिदान देते हैं, तो इसको क्या समझेंगे हम, मेरा देश, तो यहाँ तो देश के लिए मैंने अपने को मार दिया, तो क्या समझेंगे हम। अगर हम ये कह रहे हैं कि आई हर व्यक्ति के लिए, मैं, ईगो का मतलब क्या होता है, ईगो मतलब जिससे हम अपने को आइडेंटिफाई करते हैं, ये ईगो का मतलब है।
मैं कौन हूँ, इसका जो उत्तर है दैट इज कॉल्ड ईगो। हु एम आई, अहम, अहंकार। अहम संस्कृत शब्द है, अहम मतलब मैं। तो मैं, ये जो पहचान हम जो करते हैं उसको अहम बोलते हैं। तो एक व्यक्ति देश के लिए बलिदान देता है, क्यों? क्योंकि वो अपनी पहचान किससे कर रहा है? मैं इस देश का सेवक हूं। उसकी जो सेल्फ है, सेल्फ, मैं कौन हूं, उसकी जो पहचान है, उसकी कॉन्शियसनेस में वो क्या है? मेरी आइडेंटिटी क्या है? मैं देश का सेवक हूं। इसलिए इस आइडेंटिटी के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए देश की सेवा के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो यहां पर भी जो उसने बलिदान दिया, शरीर का बलिदान दिया, ठीक है, ये शरीर उसका था, मई। अभी वो शरीर उसके लिए मई बन गया है, लेकिन वो कौन है? आई। उसकी आइडेंटिटी वो किससे कर रहा है? वो शरीर से अपनी आइडेंटिटी नहीं कर रहा है, वो आइडेंटिफाई कर रहा है आई एम सर्वेंट ऑफ माई कंट्री। तो इसलिए इस आइडेंटिटी के लिए, अपने लिए, वो अपने शरीर का बलिदान कर देता है। ठीक है। एक कम्युनिस्ट है, आपने सुना नाम स्टालिन का? तो उसका एक बार ऑपरेशन होना था, मेजर ऑपरेशन, पूरा पेट काट करके मेजर ऑपरेशन था। तो डॉक्टर्स ने जो भी एनेस्थीसिया वगैरह जो भी देने के लिए शुरुआत की, उसने बोला क्या कर रहे हो आप? एनेस्थीसिया नहीं, ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही करो। ऐसे ही ऑपरेशन किया उसका, विदाउट एनी एनेस्थीसिया। तो ऐसा है, कैसे वो सहन कर पाया? क्योंकि वो अभी ये शरीर से भी ऊपर जो उसका जो अपना पहचान है वो है आइडियोलॉजी से। आई एम ए कम्युनिस्ट। तो वो अपने को आइडेंटिफाई किससे कर रहा है? आई एम ए कम्युनिस्ट। और ये जो आइडेंटिटी है ये इतनी पावरफुल है, इसको रिटेन करना, कि इसके लिए शरीर में भी दुख हो रहा है, ही कैन टॉलरेट। आइडेंटिटी प्रिजर्व्ड है जब तक। तो ये जो अपनी पहचान जिससे भी हम करते हैं, जिससे भी पहचान करते हैं, अपनी पहचान सब लोग अलग अलग चीज़ों से करते हैं, सब लोगों की एक जैसी पहचान नहीं होती है ना। कोई लोग अपनी पहचान करते हैं शरीर से, उनके लिए शरीर ही सब कुछ है। शरीर मतलब इंद्रियां। तो वो इंद्रिय भोग के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए मुझे खाना चाहिए, है ना, किस लिए? कि जीवा खाने के लिए कुछ भी कर सकता है ना, चोरी करेगा, कुछ भी करेगा, उसका अटैचमेंट है बॉडी से। बॉडी को ज़्यादातर, जैसे डार्विन ने बोला है ना, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो ज़्यादातर लोग जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं अपने को बॉडी से। हु एम आई एम दिस बॉडी। इसलिए बॉडी को, सेल्फ प्रिजर्वेशन, बॉडी का प्रिजर्वेशन लोगों के जीवन का सबसे बड़ा भाग होता है, मेन फोकस, सेल्फ प्रिजर्वेशन। करेक्ट। शरीर की रक्षा के लिए वो कुछ भी कर देंगे, और शरीर से संबंधित हर चीज़ उनकी है, उसकी रक्षा करेंगे। और दोनों में से एक चीज़ की रक्षा हो पाएगी तो शरीर की रक्षा करेंगे, शरीर के साथ जो भी है उसको छोड़ देंगे। तो ये एक लेवल है। फिर कई लोग अपने को आइडेंटिफाई करते हैं अलग अलग आइडियोलॉजीज से। नेशनलिज्म ये एक आइडियोलॉजी है, कम्युनिज्म, है ना। तो आजकल बड़ा प्रचलित है ना भारतीय देशभक्त आइडियोलॉजी। जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था तब भी ये आइडियोलॉजी बहुत प्रोमिनेंट थी, और ऐसे कितने लोगों ने उस समय अपने को शहीद किया। आइडियोलॉजी, तो आइडेंटिफाई किससे कर रहे हैं अपने को? इस आइडियोलॉजी से। सो पॉइंट इज कि हम जिस चीज़ से अपने को आइडेंटिफाई करते हैं वो हो जाता है सेल्फ। दैट इज व्हाट आई थिंक आई एम, सेल्फ। और वो हमें सबसे प्रिय होता है। ठीक है। फिर एक और लेवल है जिसमें हम अपने को आइडेंटिफाई करते हैं कि हम आत्मा हैं। ये एक और लेवल है, ये है स्पिरिचुअल लेवल। जब तक हम अपने को आइडेंटिफाई कर रहे हैं बॉडी से या कोई आइडियोलॉजी से, तो उसमें क्या हो रहा है कि हम अपने को गलत आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसलिए उसको कहते हैं फॉल्स ईगो। ईगो तो है पर वो फॉल्स है, क्योंकि रियलिटी क्या है? हम लोग बॉडी नहीं है, हम लोग कम्युनिस्ट नहीं है, हम लोग इंडियन नहीं है। हम लोग इंडियन है क्या?
आज आप हमारा जन्म इंडिया में है, कल को हमारा जन्म पाकिस्तान में भी हो सकता है ना, तो कल को हम बोलेंगे आई एम अ पाकिस्तानी। आज इंडियन है, कल पाकिस्तानी। आज कोई अमेरिकन है, कल को इंडियन हो सकता है। तो ये जो हमारी आइडेंटिटी है, इंडियन, पाकिस्तानी, अमेरिकन, या आई एम ए ब्लैक, आई एम वाइट, ये भी जो आइडेंटिटी है बेस्ड ऑन बॉडी, ये क्या हमारी वास्तविक आइडेंटिटी है? नहीं है ना? तो ये सोच सारी जो लोग आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं अपनी, सोचते हैं कि ये मैं हूं, वो मिस आइडेंटिफिकेशन है। इसीलिए लव फ्रस्ट्रेट होता है, क्योंकि हम अपने को गलत सोच रहे हैं कि ये मैं हूं, और हम उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, उससे हम प्लेजर ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति सोचा आई एम दिस बॉडी, और वो बॉडी को प्रिजर्व करने की कोशिश करता है, लेकिन बॉडी तो मरनी ही है। बॉडी इज डेस्टिन्ड टू डाई, इज इट नॉट? वी कैन नॉट प्रिजर्व दिस बॉडी, चाहे कितनी भी हम इच्छा कर लें। ठीक है, इसलिए पहले ग्रीस में लोग जो हैं वो शव को प्रिजर्व करते थे, कभी ना कभी ये जीवित हो जाएगा, ऐसी आशा से पिरामिड्स बने हुए हैं। करेक्ट? सो ऐसे हम आशा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। करेक्ट? तो इसलिए अगर हम अपनी आइडेंटिटी को मिस आइडेंटिफाई अगर हम कर रहे हैं कि आई एम दिस बॉडी, और फिर बॉडी से हम प्लेजर डिराइव कर रहे हैं, बॉडी को प्रिजर्व कर रहे हैं, बॉडी का ध्यान रख रहे हैं, तो वो लव फ्रस्ट्रेट होगा ही होगा, बिकॉज बॉडी इज डेस्टिन्ड टू डाई, डिके, एज, ओल्ड एज सब आएगा उसमें। ठीक है? तो इसलिए वो लव फ्रस्ट्रेशन का कारण बनेगा। उसी प्रकार से इस बॉडी के आधार पे आपने किसी और को लव किया, ये मेरा बच्चा है, ये मेरे माता पिता हैं। अगेन वहाँ प्रॉब्लम क्या है कि वो बॉडी के संबंध में है, आपकी बॉडी टेम्परेरी है, उनकी बॉडी टेम्परेरी है, और ये पूरा जो आपका लव था इट वाज बेस्ड ऑन बॉडी रिलेशनशिप। और क्योंकि बॉडी टेम्परेरी है, इसलिए वो जो लव है वो भी टेम्परेरी, वो भी फ्रस्ट्रेशन में बदल जाएगा। ठीक है? उसी प्रकार से आप किसी को लव करते हैं बिकॉज शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है? तो अगेन वो जो आपका यस ब्यूटी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ब्यूटी तो ख़त्म होनी है। टुडेज मिस वर्ल्ड इज टुमारोज डेड बॉडी। करेक्ट? और डेड बॉडी से पहले ओल्ड बॉडी, अगली बॉडी। करेक्ट? तो इसलिए फ्रस्ट्रेशन होना ही है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक तो हम अपनी जो अपने को मिस आइडेंटिफाई कर रहे हैं मटेरियल चीज़ से, और मैटर मतलब अनिश्चितता, अनित्यता, टेम्परेरीनेस, और अगलीनेस और इविल, सब चीज़ें उसमें आती हैं। उसकी वजह से हमारा फ्रस्ट्रेशन होना ही होना है। ये एक चीज़ पहले समझने की है। फिर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बहुत रेयर हैं, जो ये समझ पाते हैं डिस्क्रिमिनेशन से कि मैं आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस माइंड, आई एम नॉट दिस इंटेलिजेंस, आई एम बियॉन्ड दिस। कभी आप लोगों ने इस बात पे विचार किया है? सामान्यतः लोग जो सोचते हैं हम बॉडी हैं, माइंड है, तो जब हम सो जाते हैं दिन में तो आप आइडेंटिफाई करते हैं अपनी बॉडी से, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम बॉर्न ऑन दिस एंड दिस डेट, माई फादर्स नेम इज़ दिस। ये सब आप किसकी पहचान बता रहे हैं? शरीर की पहचान बता रहे हैं। जब आप सो जाते हैं तो क्या होता है? आप सपने देखते हैं, फिर आप अपने को किससे आइडेंटिफाई करते हैं? सपने में जो सपना देखते हैं, उस सपने में जो आप अपने को देखते हैं, जो परिस्थितियाँ वहाँ देखते हैं, आप अपने को उससे आइडेंटिफाई करने लगते हैं। ठीक है? सपने में आप मान लीजिए देख रहे हैं कि आप कहीं ट्रैफिक में फंस गए हैं, या आपके पीछे कोई भाग रहा है मारने के लिए, तो आपको डर लगता है कि नहीं लगता है? हम चिल्लाते भी हैं, पसीना पसीना आता है। जो दिन में एक्सपीरियंस होता है वैसा एक्सपीरियंस रात में होता है सपने में। अगर दिन में आपके पीछे कोई भागे, जो आपको एक्सपीरियंस होगा, अगर रात में आपके पीछे कोई भागे, मतलब रात में भागे मतलब सपने में भागे, तो आपको ऐसा लगेगा मेरे पीछे भाग ही रहा है, कोई अंतर नहीं होगा उसमें एक्सपीरियंस में। करेक्ट? तो बेसिकली आपकी आइडेंटिटी, हर दिन हमारी आइडेंटिटी बोलती है, दिन में एक आइडेंटिटी, रात में एक आइडेंटिटी। तो रियलिटी क्या है फिर हमारी? दोनों ही तो टेम्परेरी आइडेंटिटी हैं। एक डे ड्रीम है, एक नाइट ड्रीम है। एक केवल
थोड़े घंटे चलता है, और एक डे ड्रीम जो है वो कुछ साल चलता है। लेकिन वो डे ड्रीम भी एक दिन खत्म, नाइट ड्रीम जैसे खत्म हो जाता है ऐसे डे ड्रीम भी खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब इससे हम क्या समझते हैं, इस एक्सपीरियंस से हम समझते हैं कि हर दिन हम ये अनुभव करते हैं कि जो दिन में मैं अपनी पहचान बना रहा हूँ शरीर से, मैं तो उससे अलग हूँ, क्योंकि रात के समय मेरी बिल्कुल उससे पहचान नहीं रहती जो मैं दिन में बना रहा हूँ, शरीर से मेरा कोई संबंध नहीं रहता है। तो इसका मतलब शरीर से मैं कुछ अलग हूँ, है ना। उसी प्रकार से हम अपने जीवन में शरीर को बदलता हुआ देखते हैं। एक छोटा सा हम अपना फ़ोटो देखते हैं, 1 साल के हम थे, अच्छा ये था मैं, पहचान भी नहीं पा सकते हैं अपने को, है ना। अच्छा मैं ये था, अच्छा हाँ, माता दिखाते बेटे ये तेरी फ़ोटो है। फिर अभी हम एक दूसरे युवावस्था के शरीर में, फिर वृद्धावस्था के शरीर में चले जाएंगे। तो हम अपने को तो वही अनुभव करते हैं, वही सेम व्यक्ति हूँ मैं, हमारे माता पिता भी वही अनुभव करते हैं, वही व्यक्ति है, लेकिन शरीर तो बदल गए, पूरे चेंज हो गए। एक्चुअली शरीर मर जाता है, हर 7 साल में सारे मॉलिक्यूल्स बदल जाते हैं शरीर के, शरीर मर जाता है। हमारे शरीर कितने मर चुके हैं इसी जीवन में, हर 7 साल में हमारा एक शरीर मर जाता है, लेकिन हम अनुभव करते हैं हम तो नहीं मरे, हम तो वही व्यक्ति हैं। तो इस तरह से हम थोड़ी सी अगर गहराई से देखें तो हम समझ सकते हैं कि हम शरीर तो नहीं हैं, शरीर से तो अलग हैं हम। फिर क्या हम मन हैं? बहुत से लोग तो ये सोचते हैं हम मन है। जब हमारा मन सोचता है क्या होता है, मैं ये सोचता हूँ, करेक्ट। एक्चुअली मैं तो मन नहीं हूँ, वो मन सोच रहा है, मैं नहीं सोच रहा हूँ। इसलिए जब हम कभी कभी प्रयास करते हैं ध्यान करने का, मन को एकाग्र करो, तो हम क्या अनुभव करते हैं, हम बोलते हैं मेरा मन भाग रहा है। तब उस समय आता है मेरा मन है, मैं नहीं हूँ, मेरा मन भाग रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय हम प्रयास करते हैं हे मन ये सोचो, और मन कहता है कुछ और जाता है, कहाँ चला गया इधर। तो उस समय थोड़े समय के लिए अनुभव करते हैं कि मन अलग है, मैं अलग हूँ, क्योंकि मैं कुछ और सोचने का प्रयास कर रहा हूँ, मन कुछ और सोचने का प्रयास कर रहा है, करेक्ट। लेकिन जब हम ध्यान करने का प्रयास नहीं करते हैं तो हमें ये अनुभव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम मन के साथ भागते रहते हैं, इसलिए हमें अनुभव नहीं होता है कि हम अलग हैं। लेकिन जब उसको रोकने का प्रयास करते हैं तब हमें पता चलता है कि मन मेरी इच्छा के बिना भाग रहा है, इसका मतलब मन अलग है, मैं अलग हूँ। उसी प्रकार से जब हम रात को सो जाते हैं तो कभी कभी हमको ड्रीमलेस नाइट होती है हमारी, जिसमें हम स्वप्न नहीं आते हैं, सुसुप्त अवस्था, करेक्ट। उस समय में क्या होता है, सपना भी नहीं देख रहे हैं, सपना मतलब मन भी नहीं चल रहा है उस समय, सो गए, इंद्रियां नहीं चल रही हैं, सपना भी नहीं आ रहा है, मतलब मन भी काम नहीं कर रहा है, कोई ड्रीम नहीं आ रहा है, यानी कि मन नहीं काम नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी जब हम उठते हैं तो हमें अनुभव होता है आज बहुत अच्छी नींद आई, कोई सपना नहीं आया। तो वो जो अच्छी नींद आई वो अनुभव किसको हुआ? मन को हुआ। मन तो सो रहा था भाई, मन को कहाँ से अनुभव हुआ? बॉडी भी सो रही थी, इंद्रियां शिथिल थी, मन भी शिथिल था, तो फिर ये एक्सपीरियंस किसने किया? तो वो हमें हिंट देता है कि हम मन से भी बियॉन्ड हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम शरीर से बियॉन्ड हैं, हम मन से बियॉन्ड हैं, हाँ। और शास्त्र से हमको पता चलता है कि वास्तव में हमारी जो आइडेंटिटी है वो भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है, जिसको आत्मा कहते हैं, स्पिरिचुअल एटम। तो वास्तव में सोचने वाली बात यह है कि हमें अपने से इतना प्रेम क्यों होता है, हमें अपने से इतना आनंद क्यों प्राप्त होता है? हमें अपने से इतना आनंद क्यों प्राप्त होता है? तो आत्मा का स्वभाव है ये आनंद, आत्मा के अंदर आनंद है, ये उसका स्वाभाविक गुण है। हर एक चीज़ का एक स्वाभाविक गुण होता है ना। नमक नमकीन होता है, कोई भी सफ़ेद पाउडर अगर वो नमकीन नहीं है तो कम से कम निश्चित नमक तो नहीं है। अगर नमक है तो नमकीन होगा ही होगा। इसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर, संवैधानिक गुण। उससे उसकी पहचान होती है उस सब्सटेंस की। उस गुण से उस सब्सटेंस को कभी अलग नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर नमक है तो वो नमकीन होगा ही होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से आत्मा, कोई भी वस्तु होती है, उसके एक ऐसे गुण होते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्वालिटी, जो उससे कभी अलग नहीं की जा सकती। तो उसी प्रकार से आत्मा का गुण है आनंद, इसलिए वो उससे अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए वास्तव में जो भी हम प्लेजर अनुभव करते हैं वो इसीलिए क्योंकि वास्तव में हम आत्मा हैं। इसीलिए भले ही हम अभी मिस आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने को शरीर से, इसलिए वो जो आनंद शरीर में प्राप्त कर रहे हैं या शरीर से संबंधित चीज़ों में कर रहे हैं, वो आनंद तो मिलता है लेकिन वो परफेक्ट नहीं होता है। लेकिन वो जो भी आनंद मिल रहा है इम्परफेक्ट, वो किस लिए मिल रहा है?
क्योंकि वास्तव में हम आत्मा हैं इसलिए मिल रहा है। और आत्मा में आनंद क्यों है? क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है। ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान भगवद गीता बताते हैं सभी आत्माएं मेरी अंश हैं। अगर रसगुल्ला है और रसगुल्ले का आप छोटा सा पार्ट ले ले तो वो भी स्वीट होगा ना। तो जो होल के अंदर, संपूर्ण के अंदर जो गुण होते हैं वही उसके अंश के अंदर भी होते हैं। समुद्र का जल खारा होता है तो समुद्र की एक बूंद भी खारी होगी। तो उसी प्रकार से वास्तव में आत्मा में आनंद इसलिए है क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण का अंश है और भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव है कि वो आनंदमय है, सत चित आनंद। ये भगवान के गुण हैं और हम उनके अंश हैं, इसलिए हमारे अंदर भी ये गुण हैं। इसीलिए हमारे अंदर आत्मा का आनंद का गुण है। इसलिए भगवद गीता में कहा है बाह्य स्पर्शेष असक्ता नाम विंदति आत्मनि यत् सुखम। आत्मा, आत्मा और एक है परमात्मा। आत्मा और परमात्मा। तो आत्मा के अंदर सुख है और आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा इंडिविजुअल होती है और परमात्मा, एक ही परमात्मा सभी के हृदय में साइमल्टेनियसली विराजमान होती है और वो भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप है, परमात्मा। इसीलिए हमें आनंद होता है, हमारे अंदर आनंदित रहने की अभिलाषा है। इसका मूल कारण है क्योंकि हम आत्मा है और आत्मा का ही स्वभाव है। समस्या क्या हो रही है फिर कि हमें जहाँ आनंद को ढूंढना चाहिए अपनी वास्तविक पहचान में, आत्मा में आनंद ढूंढना चाहिए। और आत्मा में भी आनंद, आत्मा मतलब क्या? आत्मा का कनेक्शन क्या है? आत्मा क्या है? परमात्मा का अंश है ना। तो वास्तव में आनंद कहाँ है? आनंद भगवान में है। कोई भी चीज़ में हमें जो आनंद मिल रहा है वो भगवान के आनंद का ही एक परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, बिगड़ा हुआ भ्रमित रूप है, अंश है उसका। कोई भी चीज़ में जो आनंद है वो वास्तव में भगवान से ही संबंधित है, वो भगवान की एक शक्ति है, इसलिए उसके अंदर उससे हमें कुछ आनंद मिलता है, ठीक है। लेकिन वो क्योंकि परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, जैसे है ना सूरज है, अभी सूरज का प्रकाश जो है वो एक परवर्टेड रिफ्लेक्शन अगर कहीं पड़े तो वहाँ भी प्रकाश दिखेगा, लेकिन वो बहुत फीका होगा वो प्रकाश, ठीक है। उससे आप सोलर एनर्जी से आप कुछ पानी गर्म कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो जो रिफ्लेक्शन है उससे आप वो सब काम नहीं कर पाएंगे, करेक्ट। तो उसी प्रकार से ये जो भगवान श्री कृष्ण में जो आनंद है उसी का बिगड़ा हुआ रूप, क्योंकि हर चीज़ भगवान की एक अंश है इसलिए उसमें कुछ प्लेजर है, और आत्मा के अंदर प्लेजर है क्योंकि वो भगवान का अंश है। और ये भौतिक जगत जो है वो तो बिल्कुल ही, वो तो बिगड़ा हुआ रूप है। आत्मा बिगड़ा हुआ रूप नहीं है, आत्मा अंश है, लेकिन ये भौतिक जगत जो है ये बिगड़ा हुआ रूप है, ये भगवान की बहिरंगा शक्ति है, इसलिए उसमें आनंद खोजना वो इल्यूजन है। जैसे मृत तृष्णा आपने सुना है ना, मिराज। तो कैसे मिराज में पानी का आभास होता है कि पानी है, लेकिन वहाँ पानी होता नहीं है, लेकिन पानी सब्सटेंस रियलिटी है, लेकिन वहाँ नहीं है। तो उसी प्रकार से जो हम इस भौतिक जगत में लव, प्रेम के प्रयास कर रहे हैं, प्रेम सच्चाई है, लेकिन इस भौतिक जगत में जहाँ हम प्रेम ढूंढ रहे हैं वहाँ नहीं है। सो लव इज मिथ और फैक्ट, ये जो टाइटल है इसका उत्तर क्या हुआ? लव इज नॉट ए मिथ, लव इज नॉट ए मिथ। हम सब लोग लव के ही कारण हैं, सब लव पे ही चल रहा है, सो इट कैन नॉट बी ए मिथ। लव इज नॉट मिथ, बट लव इन दिस वर्ल्ड इज नॉट ए फैक्ट आइदर। इस भौतिक जगत में लव फैक्ट भी नहीं है, क्योंकि हम इस भौतिक जगत के अंदर जो लव की हमारी परिभाषा है, जहाँ हम लव ढूंढ रहे हैं, जिन चीज़ों से हम लव कर रहे हैं, शरीर से कर रहे हैं, शरीर संबंधी चीज़ों से कर रहे हैं, वो सब चीज़ों में वो वास्तविक लवेबल ऑब्जेक्ट नहीं है, वो तो एक परवर्टेड रिफ्लेक्शन है भगवान का। भगवान श्री कृष्ण वो वास्तव में लवेबल ऑब्जेक्ट हैं, वो रियल ऑब्जेक्ट हैं हमारे प्रेम के, वो प्रेम के स्रोत हैं, वो आनंद के स्रोत हैं, इसलिए वो प्रेम के स्रोत हैं। इसलिए लव इज रियल, बट दैट लव इज लव ऑफ कृष्णा, लव ऑफ गॉड, दैट इज रियल लव। सो लव इज रियल इफ it is for Krishna, and love is imperfect
इफ इट इज फॉर एनीथिंग एक्सेप्ट कृष्णा, है ना। और जब हम भगवान कृष्ण को, भगवान को प्रेम करते हैं तो वास्तव में सब चीजों के प्रति हमारा भगवान के संदर्भ में प्रेम होता है। इफ वी लव गॉड देन वी नेचुरली लव एवरीवन एल्स, क्योंकि सब चीज तो भगवान के ही अंश है ना, ठीक है। इफ यू लव मी लव माई डॉग, एक कहावत है। तो नेचुरल है, अगर हम किसी व्यक्ति को लव करेंगे वी विल लव एनीथिंग विच इज कनेक्टेड टू हिम। तो इसलिए जब हम कहते हैं भगवान से प्रेम करना, तो इसका मतलब नहीं है बाकी सब चीज़ों के प्रति हम स्नेह रहित हो जाते हैं, बल्कि वास्तव में हम हर चीज़ के प्रति वास्तविक स्नेह, वास्तविक प्रेम करना शुरू करते हैं जब हम भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करना शुरू करते हैं। तो इसलिए आज की कक्षा में तो हम केवल एक संक्षिप्त में ही इसके ऊपर चर्चा कर पाए, क्योंकि समय की मर्यादा है, लेकिन कम से कम आप लोग इस पर चिंतन कीजिए कि वास्तव में प्रेम क्या है और वास्तव में हमारे प्रेम के पात्र कौन हैं। ऐसा प्रेम हमें करना है जिससे जो उसका वास्तविक लक्ष्य है, संपूर्ण संतुष्टि, संपूर्ण आनंद, वो हमें प्राप्त हो सके। तो क्या भौतिक चीज़ों को प्रेम करके, भौतिक धारणा के आधार पर किन्हीं व्यक्तियों को प्रेम करके क्या हमें वो प्राप्त होने वाला है? अगर नहीं तो फिर वास्तव में कहाँ प्राप्त होने वाला है ना, उसको खोजें। और उसका उत्तर हमने दिया, शास्त्रों में वो दिया है उत्तर। ऐसा नहीं कि हम अपने प्रयास से खोजने में पूरा जिंदगी निकाल दें, उसका उत्तर वहाँ मिला है। केवल हमें अभी उसको समझना है और उसको एक्सपीरियंस करना है, ठीक है। उसके लिए ये प्रोग्राम्स हैं, ये भगवत गीता है, भागवतम है, इसी के लिए है। हाउ टू लव गॉड, व्हाट इज द पर्पस ऑफ भगवत गीता? हाउ टू लव गॉड। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, है ना, भगवान भगवत में बताते हैं। दिस इज द एसेंस ऑफ भगवत गीता। कृष्णा इज इन्वाइटिंग अस, कम। लव हमारे अंदर ऑलरेडी है भगवान का, वो कोई नई चीज़ नहीं है, हम तो भगवान के अंश है ना, नित्य। तो भगवान नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम असाध्य कबू न आए, इसलिए कहा गया है कि भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम हम सबके अंदर ऑलरेडी है, लेकिन अभी क्या है, वो कवर्ड है, क्योंकि हम भगवान को भूल चुके हैं बहुत समय से। इसलिए हमें अपनी रिमेम्बरेंस को रिवाइव करना है, ठीक है। तो भगवत प्रेम प्राप्त नहीं करना है, भगवत प्रेम को उजागर करना है। वो ऑलरेडी हमारे अंदर है, उसको उजागर करना है। कैसे उजागर होता है भगवत प्रेम? उसकी विधि शास्त्रों में दी है। उस विधि का आरंभ होता है भगवान से संपर्क करके, भगवान के प्रति जो हमारा स्वाभाविक प्रेम है वो दोबारा जागृत हो जाता है। भगवान का संपर्क करने की सबसे आसान और सबसे प्रभावशाली विधि है भगवान के दिव्य नामों का श्रवण और कीर्तन करना। इसलिए हमारी सोसाइटी के अंदर हमेशा हमारा सेंट्रल पॉइंट क्या रहता है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरे संसार में हम लोगों को बोलते हैं हरे कृष्णा डिवोटीज, क्योंकि हमारे जीवन का हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है टू रेगुलरली चैंट हरे कृष्णा। ये जो हरे कृष्णा ध्वनि है ये मटेरियल नहीं है, ये स्पिरिचुअल साउंड है, ये नॉन डिफरेंट है भगवान कृष्ण से। अगर हम इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जो हम भगवद गीता से मिलेगी, देन वी कैन आवर सेल्फ रियलाइज, हम उसका अनुभव कर सकते हैं कैसे हरे कृष्णा ध्वनि से हम साक्षात भगवान का अनुभव करते हैं, हम उनके सानिध्य में आते हैं। और जब हम उनके सानिध्य में आते हैं, उनको कॉन्टेक्ट करते हैं, तो जो हमारा उनके प्रति जो प्रेम है वो स्वतः जागृत होता है, और इस तरह से हम वास्तविक प्रेम जीवन में प्राप्त कर पाएंगे। और सही प्रेम प्राप्त करके वो ऐसा प्रेम जिससे फेलियर नहीं होगा, नो लव फेलियर्स, इफ़ वी स्टार्ट लविंग कृष्णा एंड देन वी कैन लव एवरीवन बेस्ड ऑन दैट प्रिंसिपल। हरे कृष्णा। सो वी एंड हियर। एनी क्वेश्चन ऑन दिस? कोई प्रश्न है किसी का? एनी डाउट, एनी चैलेंज? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न ये कि हर चीज के स्रोत भगवान कृष्ण है, तो फिर हमें मतलब आत्मा भी स्रोत कृष्ण जी है और मटेरियल लाइफ के भी स्रोत कृष्ण जी है, तो फिर हमें जो खुशी वो मटेरियल लाइफ से उतनी क्यों नहीं मिलती जो हमें कृष्ण जी से मिलती है? वो तो बादल का स्रोत कौन है? बादल का स्रोत कौन है मटेरियल वर्ल्ड के अंदर? फ्रॉम मटेरियल पर्सपेक्टिव पानी
कैसे बादल बनता है, उसका पीछे कौन स्रोत है? सूर्य। सूर्य के द्वारा बादल बनता है, ठीक है। लेकिन बादल क्या करता है? सूरज के प्रकाश को ढक लेता है। तो ऐसा नहीं है जिससे जिस चीज़ की उत्पत्ति होती है वो उसी के लिए कार्य करती है। तो ये भौतिक जगत भगवान से उत्पन्न है, लेकिन ये भौतिक जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति है। ये भौतिक जगत भगवान उन लोगों के लिए बनाते हैं जो भगवान को भूलना चाहते हैं। इसलिए भौतिक जगत भगवान की शक्ति है, लेकिन ये भगवान की वो शक्ति है जो उन लोगों के लिए निमित्त है जो भगवान को भूलना चाहते हैं। जैसे प्रिजन, जेल, वो भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है ना, लेकिन प्रिजन डिपार्टमेंट किसके लिए है? वो सिटीजन्स के लिए नहीं है, वो कैदियों के लिए है, वो पनिशमेंट के लिए। तो उसी प्रकार से ये भौतिक जगत भगवान की शक्ति है, लेकिन ये भगवान की वो शक्ति है जो उन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए है जो भगवान को भूलना चाहते हैं। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण जी, अगर आनंद आत्मा को ही होता है तो हम देखते हैं कि भौतिक वस्तुओं में भी हमें कुछ क्षणिक तो आनंद होता ही है, तो वो आनंद क्यों होता है अगर हम अब शरीर की तरह होइए? एक्स्ट्रापोलेशन, अभिविनेशः। जैसे आप फिल्म देखते हैं, फिल्म देखने आते हैं, ठीक है। वहाँ जब हीरो विलन को मारता है और आप अपनी आइडेंटिटी करते हैं, विलन हीरो मतलब मैं, और जब हीरो को मारता तो आपको भी आनंद होता है, क्योंकि आपने अपनी आइडेंटिटी उस हीरो से कर ली है। और जब हीरो मुक्का खाता है तो आपको भी लगता है आपका ही किसी ने मार दिया आपको, करेक्ट। तो ये अभिविनेशः, आप अपनी आइडेंटिटी को एब्जॉर्ब करते हैं, एक्सटेंड करते हैं किसी दूसरी चीज़ में, उससे वो चीज़ भी आपको लगने लगती है यही मैं हूँ, ये मेरी है। तो इस एक्सटेंशन से वो होता है। तो वो आप कोई वस्तु में एक्सटेंड कर रहे हैं तो वस्तु में आपको लगने लगेगा कि मैं हूँ, ये मेरा है, उसकी वजह से वो हमें अनुभव होता है। आत्मा को हमने एक्सटेंड कर लिया है, अपने को अपने एक्सटेंड कर लिया है, मैं और मेरा के द्वारा अपने को एक्सटेंड कर लिया है। तो जहाँ जहाँ तक वो एक्सटेंड होता है वहाँ तक हमको अनुभव होता है कि मैं, जैसे मेरा घर, तो घर ये सब मैं ही हूँ। इसलिए है ना, किसी का घर देख के, किसी की कुछ चीज़ देख के हमें उसकी याद आती है ना, एक्सटेंड, वो उस चीज़ में है, कनेक्टेड हो गया ना वो। और कोई प्रश्न? कुछ प्रश्न है आपका? बोलिए, या उत्तर है? ओके, ठीक है, तो यहाँ समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय।